आपका आज का टॉपिक है लेंस के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। तो इसका निगमन आप में नहीं है, निगमन नहीं करना है, बस केवल क्या संबंध होता है ये पढ़ना है। लेंस के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। तो लेंस के लिए यू वी एफ में संबंध क्या होता है? ये आपका होता है लेंस के लिए 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये आपका होता है। इसमें f जो है वो है फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u आपका है u, ये आपका है वस्तु की दूरी। अब आता आपका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? देखिए वही सेम चीज AF2 2F2, यहाँ एक वस्तु रखी हुई है ए बी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण इसके द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी। प्रकाश की दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी और बिना विचलित हुए अपने मार्ग में निकल जाएगी। ये दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये आपका हो गया इसको सीधा ऐसे मिला देंगे तो ये बन गया इसका प्रतिबिंब। ये आपका है ए डैश और बी डैश। इसकी जो ऊंचाई है मान लेते हैं h है, और इसकी जो है h डैश, ये इतनी ऊंचाई इसकी है h डैश, और इसकी जो ऊंचाई है ये है h। ये वस्तु की दूरी यहाँ तक की है u, और ये प्रतिबिंब की दूरी है ये इतना, ये है v। तो क्या होता है रेखीय आवर्धन? रेखीय आवर्धन आपका होता है किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है रेखीय आवर्धन? क्या है? किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं
वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। आपका चित्र में त्रिभुज, ये आपका ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश तथा त्रिभुज ओ ए बी समरूप हैं। अब समरूप क्यों है ये बता दे रहे हैं। यहां पर देखिए ये वाला कोण और इसका ये कोण, मतलब कि कोण ओ ए बी और कोण ओ ए डैश बी डैश, ये आपका 90 डिग्री का है, समकोण है। और ये दूसरा वाला जो कोण है ए डैश ओ बी डैश और इसका बी ओ ए या ए ओ बी, ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर है। तो ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब इसका आप लंब लीजिए तो आपका आएगा ए डैश बी डैश, इसका आपका ए बी इज इक्वल, इसका अब ये आधार यहां से ओ से लेकर के ए डैश, मतलब कि ओ ए डैश अपान ओ ए। परंतु अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहां रखेंगे, परंतु ए डैश बी डैश, यहां देखिए प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है तो ये माइनस एच डैश, और ए बी इक्वल ये देखिए ऊपर रखा गया मुख्य अक्ष के तो ये एच, ओ ए डैश इज इक्वल, देखिए ये प्रकाश की दिशा में दूरी नापी गई है तो ये हो जाएगा माइनस नहीं प्लस वी, और ओ ए जो दूरी है ये u, ये प्रकाश के विपरीत दिशा में तो ए आपका माइनस u। तो आपका क्या आया, इसलिए अब यही मान रख देंगे यहां पर, माइनस एच डैश अपान एच इज इक्वल ओ ए डैश की जगह पर v अपान ओ ए के जगह पर माइनस u। तो यहां भी माइनस छूट जाएगा तो आपका क्या आएगा, एच डैश अपान एच इज इक्वल वी बाई यू। इसलिए रेखीय आवर्धन आपका यम, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि एच डैश अपान वस्तु की लंबाई एच, और ये बराबर है आपका v अपान यू के। तो ये दोनों आपका संबंध आ गया कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। ये है रेखीय आवर्धन आ गया आपका। तो लेंस में और दर्पण में थोड़ा सा अंतर होता है। लेंस में आपका आया यम इज इक्वल एच डैश अपान एच इज इक्वल वी अपान यू, और दर्पण में आपका यहां पर माइनस वी अपान यू आया था, इतना अंतर है। तो अब आता है आपकी टॉपिक लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, ये क्या होता है, लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष से दूर हट जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेंस का कार्य प्रकाश की किरणों को मोड़ना है। जो लेंस प्रकाश की किरण को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। कम फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि
वह प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ता है। एक पतले लेंस के लिए लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। तो क्षमता की जो परिभाषा आई तो वह क्या आया कि एक पतले लेंस के लिए, एक पतले लेंस के लिए लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। किसमें नापी गई हो? आपका मापी या नापी गई हो किसमें? मीटर में। तो अर्थात इसका मतलब यह हुआ लेंस की क्षमता P, क्षमता को P से लिखते हैं। लेंस की क्षमता P = 1/f। किसमें? जब F आपका नापा गया हो या मापा गया हो मीटर में, और ये सेंटीमीटर में रहेगा तो ये आपका हो जाएगा 100/f। ये आपका सेंटीमीटर में तब रहेगा। लेंस की क्षमता का मात्रक, डायोप्टर है। इसे प्रायः D से लिखते हैं। डायोप्टर की भी परिभाषा दी जा सकती है कि एक डायोप्टर क्या होता है। यदि यहां पर F बराबर 1 मीटर रख दिया जाए तो P बराबर 1 आएगा। तो यहां से कह सकते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। तो इसे क्या कह सकते हैं? अतः 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। तो ये हो गया। अब आपका आता है लेंस के उपयोग। तो उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा जो है आंख, कान, गले, इन सब में चीजों को देखने के लिए किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी में भी किया जाता है। और अवतल लेंस का जो उपयोग है वह आपका निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किया जाता है। तो आज ये आपका चैप्टर पहला समाप्त हुआ। अब अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स इसके पढ़ेंगे।